फॉर एवरीवन हु हैव नॉट स्टार्टेड स्टडिंग टिल नाउ, अभी तक, और अब मेरे हिसाब से अगस्त का एंड लगभग आ ही चुका है एंड वी कांट इवन काउंट अगस्त, और उसके अलावा हमारे पास बचने वाले जो समय है वो बचेगा बस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दैट्स इट। अब काफ़ी लोग ये कैलकुलेट करके चल रहे होंगे कि यार दिसंबर एंड से स्टार्ट करके मार्च तक तो ईजिली फोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आई टोटली एग्री विथ योर पॉइंट, उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा कि मत करो या ये वो। ये वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट सिंपल रखूंगा क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए एक बूस्टर की तरह काम कर सकता है। इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड स्टडिंग येट, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इस 5 मिनट 6 मिनट अपनी ज़िंदगी का दे लो जो इधर उधर तुम काफ़ी बर्बाद कर देते होगे, बस ये 5-6 मिनट दे दो, मैं तुमको ये रियलाइजेशन करवा दूंगा कि तुम्हें पढ़ना अभी क्यों ज़रूरी है। ना देखो यार, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा हूँ। पिछले साल काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जो लास्ट में ही उठे हैं पढ़ने के लिए। अब उन्होंने क्या अपनी प्रोजेक्शन करी थी वो तो अलग बात है, जिस तरीके से तुम लोग अपनी कुछ प्रोजेक्शन लेके बैठे हुए हो कि इस समय पढ़ोगे उस समय पढ़ोगे, इस वजह से मैं ये चीज़ तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो वो लोग भी कुछ प्रोजेक्शन लेके बैठे हुए थे कि मैं इतने तारीख से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, और ऐसे उनकी एनालाइजेशन थी, सारी एनालाइजेशन पानी में चली गई क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। फॉर एवरीवन हु इज थिंकिंग कि मैं दिसंबर जनवरी में पढ़ने वाला हूँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, उस समय तुम्हारे पास आ जाएंगे प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन, जिसके कारण तुम जो अपने स्केड्यूल के तरफ से पढ़ने की सोच रहे हो वो स्केड्यूल तुम्हारा टूटेगा और तुम पूरी तरीके से प्री बोर्ड की ओर लगने वाले रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि प्री बोर्ड में कम स्कोर करेंगे तो फिर तो भैया सबको पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो, वो भी एक दिन में, ठीक है, बस उस प्री बोर्ड के एग्जाम से। और दूसरी चीज़ कि चलो जैसे तैसे प्री बोर्ड भी पार लगा लिया तो उसी समय पीक पे रहता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे होते हैं, हर 3 दिन 4 दिन पे वाइवा हो रही होती है, और उस टाइम पे जो पढ़ने का जो वो फ्लो होता है वो टोटली टूट जाता है। इसी वजह से मैं लास्ट डे लेके चलता हूं हमेशा कि दिसंबर 15 से लेकर दिसंबर 20 ये तुम्हारा लास्ट डे होना चाहिए जिस समय तुम अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लो। मैं क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा, मैं उस लेवल की प्रैक्टिस, उस लेवल की रिवीजन के लिए नहीं बोल रहा, बट अगर मैं सिलेबस कंप्लीट करने की बात कर रहा हूं तो वो तुम्हारा दिसंबर 20 से पहले होना चाहिए। मैंने बस यही एस्टिमेशन लेके मैं शुरू से चल रहा हूं और मैं सबको बता भी रहा हूं कि इसी एस्टिमेशन के साथ तुम्हें चलना है। देखो, ऑब्वियस सी बात है ना कि अभी से अगर हम लोग उस लेवल की प्रैक्टिस करते रहे, यानी कि सबसे पहली चीज जो हमें प्रैक्टिस में करनी है वो क्या करनी है। अगर मैं आज से भी स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पहले क्या करना है कि अपनी सारी की सारी जो भी सिलेबस है उसको एनालाइज करना है कि मेरे पे कितना हो रखा है और कितना होना है, और 0 हो रखा है तब तो वो पार्ट भी तुम्हारा यहीं से खत्म हो जाता है। बट उसके अलावा जब बात आती है मुझे लेक्चर पढ़ने की, तो मैं यूट्यूब से भी पढ़ सकता हूं, और एक जेन्युइन सी बात है यार, जो चीज तुम अपने ये सेल्फ स्टडी से पढ़ लोगे वो किसी चीज से नहीं पढ़ पाओगे, जो अपनी सेल्फ स्टडी से करेगा वही जाएगा। क्योंकि मैं एक चीज बता देता हूं, स्कूल कोचिंग पर डिपेंडेंट होकर बोर्ड्स में किसी का भला नहीं हुआ है, एंड में काम सेल्फ स्टडी ही आती है। बट बस यही दिक्कत हो जाती है ना सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के साथ कि वो कितना भी पढ़ ले उनका वो वाला मार्क्स नहीं आ पाता। और ये मैंने पिछले साल बहुत ज्यादा गौर किया था, और पिछले साल मेरे से गलती हो गई थी कि वो चीजें जो तुम्हें चाहिए एक्चुअली में, जो तुम्हारे उस मार्क्स को पहुंचा सके, वो चीजें मैं लास्ट में बताने लगा था जब दिसंबर जनवरी आ चुकी थी और बच्चों की उससे हेल्प नहीं हो पा रही थी। अभी के टाइम पे ही मैं तुम्हें बता देता हूं कि एक चीज तो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अलावा, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस। और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद और बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स ढूंढने के बाद मेरे पास हाथ में आ रखा है ये दिशा पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बैंक। अब ये क्वेश्चन बैंक खास क्यों है ये मैं समझा देता हूं। सबसे पहले तो यार इस पे 3 लेवल डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस किए गए हैं, ठीक है, जो कि अभी तक किसी भी क्वेश्चन बैंक में नहीं करे गए हैं। साथ ही में इसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और स्किल वाइज क्वेश्चन सारे अवेलेबल है। सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न से इसमें अवेलेबल है, जो भी आपके लेटेस्ट पैटर्न का चल रहा है वो आपका दिशा पब्लिकेशन के इन क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी अवेलेबल है। और तो और मैं बता दूं कि इसमें 22 रेगुलर पेपर्स अवेलेबल है, सैंपल पेपर्स अवेलेबल है। 2013 से लेकर 2023 के जितने भी सीबीएसई में क्वेश्चन आए वो भी अवेलेबल है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है करने वो है सारे अवेलेबल है। ऑब्वियसली मैंने बताया था सारे पैटर्न के क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, जितनी भी चीजें हैं सब इस एक इतने से बुक में प्रेजेंट है। साथ ही में इसमें है ट्रेंड एनालिसिस कि पिछले 5 साल में किस चैप्टर से कितने नंबर का जो है आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और टॉपर्स आंसर शीट कि आपको अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके बोर्ड में बन पाए। और तो और मार्क्स वाइज आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि हर स्टेप के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे इन योर एग्जाम, जिसको कि मैं बता देता हूं कि कुछ नहीं करना क्योंकि ये चैप्टर वाइज है। एक चैप्टर जैसे मैंने पढ़ा, मैं गया इस बुक पे, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लो। तुम एनसीईआरटी भी एक सेकंड के लिए साइड रख सकते हो, लेकिन तुम इसमें दिए गए सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के एक बार कर लोगे, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर देन दैट, और ये मेरी गारंटी है।
तो जाओ फटाफट, इसका भी कॉम्बो ऑफर्स वगैरह चल रहा है, बहुत ही बेस्ट ऑफर्स इसके आ रखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके फटाफट इसको परचेज कर लो और क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस अभी से करो। मैं इसीलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि फिर लास्ट में बताता हूं तो फिर दिक्कतें हो जाती है और उस समय उतने तुम पीक पे नहीं जा सकते हो। अभी तुम्हारी परफॉर्मेंस को ये एक्चुअल पीक पे लेके जा सकता है। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास क्वेश्चन और थ्योरी तो हो जाएगी, लेकिन एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल को फॉलो करना, यही सबसे मुश्किल बात हो जाती है। यही होता है जो मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाते हैं। देखो यार, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमको एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल के साथ पढ़ना है, दो तरीका है। या तो भैया मैं कोई एक बैच ज्वाइन कर लेता हूं जिसमें एक टाइम टेबल स्केड्यूल के साथ चल रहे हैं, फिर वो कोचिंग वाला हिसाब हो जाता है, वो वही हिसाब हो जाता है। हाँ, ऑनलाइन बैच एक तरीके से तुम उसको अपने सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग लेके जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर प्रेजेंट होते हैं। बट मेरा जेन्युइन जो बात रहेगा ये रहेगा कि तुम वीकली स्टडी प्लान अभी से ही बना लो। लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास अभी टारगेट होना चाहिए कि तुम्हारे सितंबर में तुमको कितनी चीज़ें करनी है। अगर तुम जीरो पे हो तो सितंबर में मेरे को मैथ्स के इतने चैप्टर करने हैं, फिजिक्स के इतने, केमिस्ट्री के इतने, या फिर जो भी तुम्हारे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, ये टारगेट अभी से लेके तुम्हारे दिसंबर तक का होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास अराउंड 14 के, मतलब कि अगर एवरेज चैप्टर्स लेके चल रहे हैं तो 14 चैप्टर्स है। इन 14 चैप्टर्स को जस्ट वी हैव टू डिवाइड इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 4 महीने में। ठीक है, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन भी करोगे यार तो 3 से 4 चैप्टर हर महीने आ रहे हैं। इतना कम लोड है, लिटरली 3 से 4 चैप्टर हर सब्जेक्ट में करने हैं और पूरा 1 महीना में करना है, जिसमें कि हमारा उस 1 महीने में हम उसको क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हमारे उस अल्टरनेट पैटर्न से जो मैंने बताया था कि मैं भाई अपने मेन सब्जेक्ट को जो मेरा वीकेस्ट है मैं उसको हर दिन पढ़ रहा हूँ, 7 दिन वीक के, और उसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट है उसको मैं MWF TTS में बांट दूँ ताकि मेरा एक पैटर्न भी चलता रहे, थोड़ी बोर्डम भी ना मारे और मैं उस हिसाब से अपना काम करते रहूं। आज जो तुम्हारा टास्क होना चाहिए, अगर तुमने अभी तक अपने बोर्ड्स 2024 के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, वो ये होना चाहिए कि अपनी सेल्फ एनालाइजेशन कर लो कि तुमने कितना पढ़ रखा है, तुमको कितना आता है। सेकंड ये होना चाहिए कि अपने हर मंथ का एक टारगेट सेट कर लो कि इस मंथ में इतने चैप्टर्स और इस मंथ में इतने चैप्टर्स। अगर तुम इस वीडियो को अगस्त में देख रहे हो और अगस्त में भी 10 दिन बचे हुए हैं, तो इस 10 दिन में तुम एटलीस्ट वो 2-2, 3-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट के निकाल लो ताकि फिर तुम्हारा लोड और भी ज्यादा घटता जाए। लेकिन एक टारगेट अपने दीवार पे चिपका लो कि दिसंबर 20 से पहले तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता है तो दिस इज द लास्ट वार्निंग, इसके बाद हो ही नहीं पाएगा। अगर वीडियो में ये चीज तुमको समझ में आई हो कि मैंने क्या बोला है, तो इस चीज को अपने दिमाग में एक बार एनालाइज करके देखना, ठीक है, और इस बारे में सोचना। और जो भी अपना टाइम टेबल स्केड्यूल या फिर डिवीजन करता है चैप्टर का, नीचे कमेंट में लिखना कि मैंने सब एक सब्जेक्ट का लिख देना कि मैंने इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर इस महीने में करना है, ताकि बाकी लोग जो उस डिवीजन को नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लेस सब्जेक्ट नॉलेज, वो भी इसको कर पाए। तुमसे काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, कमेंट जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। टिल देन अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।